तो देवी जी के ड्रामा का द एंड हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैं बार बार ये चीज़ें बोल रही थी कि भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप एक लीगल बीवी हो, उसके बावजूद आप लीगल जाने से डर रही हो। लीगल जाने से कौन डरता है जो लीगल नहीं रहता है। आज देवी जी के जो पतिदेव हैं वो देवी जी पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि भाई देवी जी जो हैं वो अपनी पहली शादी की सच्चाई हमको नहीं बताई थी, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें धोखा में रखा गया था, हमारी शादी धोखा दे के हुई है। मतलब अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि देवी जी के जो राजा जी हैं अब नया स्क्रिप्ट रचने पे तुल गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है काम नहीं किया। बीवी को मैके ले जाओ, मैके पहुंचाओ, बीवी को मैके में छोड़ दो, बीवी को ये बोलो कि हम तुमको तलाक देंगे, कभी ले नहीं आएंगे, तुम रो गाओ और अपना चैनल ग्रो करो। और देवी जी भी मतलब अपना चैनल ग्रो करने में लगी हुई हैं। शायद उनको लग रहा है कि भाई राजा जी का जो चैनल है उसके व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। राजा जी के सब्सक्राइबर भले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो राजा जी ने और देवी जी ने मिलकर एक प्लानिंग की कि भाई अब इस वाले चैनल से कुछ नहीं हो रहा है, चलो हम लोग और बहुत सारे चैनल खोलते हैं। और राजा जी और देवी जी दोनों ने मिलके एक स्क्रिप्ट रचा और इस स्क्रिप्ट को रच के देवी जी को पहुंचा दिया मैके। और क्या क्या था इस स्क्रिप्ट में और क्या क्या आया है देवी जी और राजा जी का ब्लॉग हम बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ राजा जी और देवी जी। बहुत दिनों से भसड़ मचा हुआ है, मतलब एक कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी जगत भैया, जगत दीदी और लप्पू लपिया का, तो सेकंड कंट्रोवर्सी आ गई राजा जी और देवी जी का। देवी जी अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चल रही थी, जैसे उनके राजा जी स्क्रिप्ट दे रहे थे देवी जी चल रही थी। लेकिन बोलते हैं ना कि सच अपने बाहर आने का रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। तो देवी जी के कुछ ऐसे रिश्तेदार जो हैं, बोलते हैं ना कि सबके जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार कभी भी किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को जलन होगी तो आपके रिश्तेदार को होगी। और वही शायद देवी जी के रिश्तेदारों को देवी जी से हुई जलन, और देवी जी के खुद के रिश्तेदार ने देवी जी के खोले सारे पोल। देवी जी जिस स्क्रिप्ट पे चल रही थी, कैसे क्या करना है, विक्स का डब्बा यूज़ करना है कि भाई विक्स वेपोरब यूज़ करना है, मतलब क्या ग्लिसरीन लगाना है, मतलब कैसे क्या करना है, राजा जी ने एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिखा। राजा जी क्या कर रहे हैं कि मस्त अपना वीडियो बना रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, 4 रोटी मतलब बिरयानी खा रहे हैं। और देवी जी डेली एक ब्लॉग लेके आती हैं और उसमें वो रोती हैं तो आँख नहीं नाक पोंछती हैं, कभी कभी तो गलती से बेचारी अपना होठ पोंछने लगती हैं। क्यों, क्या है ना कि देवी जी शायद पहली बार इस टाइप की कंट्रोवर्सी वाला कंटेंट पे वीडियो बना रही हैं। अभी तक तो मोबाइल तोड़ने वाला, थरिया भर भर के खाने वाला, हस्बैंड को गाली देने वाला, हस्बैंड को मारने वाला, हस्बैंड को लात घूसा देने वाला, घर में गंदगी फैलाने वाला, गंदे तरीके से कपड़े पहन के अपने मतलब बॉडी पार्ट्स को दिखाने वाला ही वीडियो बनाई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा मियाँ बीवी के कंट्रोवर्सी पे स्क्रिप्ट पे वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं वो अपने ही स्क्रिप्ट में फंसते हुए नजर आई। और जब देवी जी पूरी तरह फंस गई हैं तो अब उनके पास कोई नहीं बचा, तो अब क्या करें कि मेरा पति जो है गे है। दोस्तों आप लोग बताइए कि मेरा पति को मर्द में इंटरेस्ट है कि नहीं। मतलब आप उस आदमी के साथ रहती थी, उस राक्षस के साथ आप रही थी, और लोग कैसे बताएगा कि आपके पति का मर्द में इंटरेस्ट था कि आप में इंटरेस्ट था। और जब आपके पति को मर्द में इंटरेस्ट था तो 1 साल तक आपको डेट करने के बाद आपकी शादी तुड़वा के फिर आपसे शादी क्यों किया। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके रिश्तेदार जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देवी जी के रिश्तेदार आके बता रहे हैं कि भाई देवी जी शादी से पहले में रहते हुए, जब ये शादी में थी उस अपने पहले पति के साथ, उसके बाद ये भाग भाग के रात में आती थी मिलने राजा से। इनके वो वहाँ पे अपने पति को बोलती थी कि हम मैके जा रहे हैं और भाग के आती थी राजा से मिलने। मतलब ये है इनकी सच्चाई। और देवी जी कह रही हैं कि मेरे मतलब इन लोगों को सब पता था, राजा ने मुझे धोखा दिया। तो देवी जी कहीं ना कहीं आप भी तो धोखा दे रही थी किसी को। तो जब आप किसी को धोखा देंगी तो आप अच्छे की उम्मीद कहाँ से कर सकती हैं। दोस्तों देवी जी का ये भी कहना है कि मेरा पति मेरे साथ मतलब कि वीडियो नहीं बनाता था, रोमांटिक वीडियो, मेरे साथ कॉमेडी बनाता था।
तो भाई आप सुपनखा जैसा मुंह देख के आपको इसीलिए तो लाया था वो, कि पूतना जैसा शरीर, पूतना जैसा मुंह है, इससे हम कॉमेडी वीडियो ही बनवा सकते हैं, रोमांटिक वीडियो नहीं। और शायद वो इंसान बोला भी कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ ऐसा बनाया जाए। हम लोग देवी जी के बातों को मानते हुए, हम लोग देवी जी के बात को मानते हुए देवी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन देवी जी का जो काला सच है ना, वो इस सच्चाई से कहीं अलग था। क्योंकि देवी जी कहीं ना कहीं अपने पति देव के साथ मिलकर ही ये कंट्रोवर्सी कर रही हैं। कभी बोलती हैं कि कोमल से मेरा पति शादी करना चाहता है, कभी बोलती है खुशबू नाम की लड़की से। मतलब वो कहना ये चाहती हैं कि मेरा जो ये पति है ये शाहरुख खान है, शाहिद कपूर है, चॉकलेट बॉय, इसको हर लड़कियां पसंद कर रही है। तो देवी जी मैं आपको एक बात बता दूं, राक्षस जैसे मुंह वाले को पूतना मिल सकती है, बाकी दुनिया की बहुत लड़कियां नहीं मिलेगी इसको। तो आप इस भ्रम में से बाहर निकलिए और इस तरह की भ्रम आप सोशल मीडिया पे मत फैलाइए, क्योंकि किसी को पच नहीं रहा है। उसके बाद इनके पति देव का कहना है कि भाई ये मुझे धोखा दी है, इधर ये कह रही है कि मुझे धोखा दिया, उधर वो कह रहे हैं कि मुझे धोखा दिया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ धोखा तो दोनों एक दूसरे को दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कौन किसको दिया। राजा ब्लॉग का ब्लॉग आता है, उसके कुछ देर बाद देवी जी का ब्लॉग आता है, यानी कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिख के राजा ब्लॉग देता है। उसके बाद देवी जी उसको पढ़ती हैं, उसके बाद आती हैं, बैठ के आराम से कोने में रोती हैं, रोती नहीं है मतलब भिक्स लगा के रोती हैं, नाक पोंछती हैं, होठ पोंछती हैं। उसके बाद लास्ट में जाते जाते कहती है मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, मुझे फेसबुक, मुझे इंस्टा पे सपोर्ट कीजिए, लेकिन मुझे कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। राजा बहुत ही दरिंदा आदमी है, राजा किसी को नहीं छोड़ेगा, राजा के टारगेट में जो आ गया राजा किसी को नहीं छोड़ेगा। राजा मतलब किसी से नहीं डरता है, मतलब ये राजा को प्रधानमंत्री बनाने पे लगी हुई है कि देश का सीएम पीएम है और किसी से नहीं डरता। मतलब ये पूतना जैसा शरीर तो है, इनका दिमाग भी लगता है ना, क्या ही बोला। मतलब मुझे ये लगता है कि औरत होना गुनाह नहीं है, लेकिन औरत होके किसी मर्द के गंदगी में उसका साथ देना तो शायद बहुत बड़ा गुनाह है। आज अपने मर्द को थार खरीदवाने के चक्कर में ये औरत कभी कोमल को बदनाम कर रही है, तो कभी खुशबू का नाम ले रही है, तो कभी उस अजय का नाम ले रही है कि मेरा पति गे है, उस अजय के साथ रहता है। तो जब तुम्हारा पति गे है, अजय के साथ रहता है, तो 1 साल तक तुम उसके साथ क्या कर रही थी? मतलब मुर्गा का टंगड़ी तोड़ने के लिए वहां बैठल थी कि भाई ये चीजें तो पहले भी कहीं कभी ना कभी तो आना चाहिए था। तुम अपने परिवार वाले को बताती, चाहे कुछ भी। और तुम लीगल क्यों नहीं जाना चाहती हो? क्यों? तुम्हारा तो खानदान, शायद तुम्हारे जो बाप हैं वो भी पुलिस में है, फिर क्यों नहीं जाना चाहती हो? और राजा से किस बात, कौन मतलब राजा है क्या? तो ये लोग ना ये बस केवल ऑडियंस का सी बना रहे हैं। दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये ऑडियंस का सी बना रहे हैं। इनके रिश्तेदारों ने इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी, चाहे वो राजा की माँ हो, चाहे राजा के बाप हो। मतलब इनके यहाँ का कोई भी, जो बोलते हैं ना कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी आप प्रशंसा कर सकते हैं या जिसके ब्लॉग देख के आपको लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन लोग हैं। मतलब अतरंगी ड्रेस पहनना, खुद को अतरंगी दिखाना, मतलब होता है ना कि जो नुक्कड़ नाटक पे ड्रामा होता है उस टाइप की नौटंकी इनके घर में चलना। मतलब क्या बोले, ये सोशल मीडिया पे जितने भी ब्लॉगर हम अभी तक देख रहे हैं, बड़े बड़े, जिनको लग रहा है कि हम बड़े ब्लॉगर हैं, उन सारे की मैं एक ही बात कहूँगी कि ये कोई भी जेन्युइन नहीं है। बड़े का तो नहीं पता, लेकिन जेन्युइन नहीं है। ये सारे झूठ का पिटारा लेके सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं और हम जैसे सीधे साधे ऑडियंस को ना झूठ बांट रहे हैं। राजा कह रहा है कि मेरी बीवी हमें धोखा दी, उसका तलाक नहीं हुआ था और मेरे साथ मतलब की शादी की। रे तो एक बात बताओ, तलाक नहीं हुआ था तो तुमसे शादी कर ली तो तुमको बहुत दर्द है, और तलाक नहीं हुआ था तुम उससे रात रात में मिलता था तो तुमको दर्द नहीं होता था कि दूसरे की बीवी को हम भगा के अपने घर में ले आ रहे हैं, या दूसरे की बीवी जब मेरे पास आ रही है तो वो इंसान को धोखा दे रही है। तो जब वो दूसरे को धोखा दे रही थी तो तुमको बहुत मजा आ रहा था, तुम तो चांदी काट रहे थे, और जब वही धोखा तुम्हारे पल्ले पड़ा तो आज तुम छटपटा रहे हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई दुनिया को धोखा दो, हमको धोखा नहीं दो। भाई कर्मा सब किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे कोई करे, तो तुमको वही मिल रहा है। और क्या कह रहा है कि मेरी बीवी गुटखा खाती है, मेरी बीवी नशा करती है, मेरी बीवी गांजा फूकती है। भाई सुपनखा जैसा मुंह वाली लाए थे ना, ये पूतना जैसा, ये राक्षस नहीं है तो राक्षस वाला स्वभाव तो आएगा ना। तुम राक्षस,
मतलब इन लोग की ऐसी गंदी गंदी, इसकी बीवी भी गंदी गंदी वीडियो बनाती थी कि अगर ऑडियंस आप देख लेना, मैंने इनके 1-2 क्लिप ऐसे देखे कि मैं यहाँ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैंने उसकी बीवी की वो ऐसी वीडियो देखी। एक औरत होके वैसे वीडियो बनाने के लिए भाई साहब कितना खुद को गिराना पड़ता होगा। मतलब ये औरत मतलब शॉर्ट्स पहनती थी, उसके बाद टॉप पहनती है, उस शॉर्ट्स पहन के इसके बैठने का तरीका देखिए। और आज मैडम कह रही है कि मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था। क्यों? जब तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था तो तुमको भी तो मज़ा आता था कि भाई हमारे पतिदेव पैसा कमा के ला रहे हैं। रोज़ मुर्गा और बकरा का टांग खाती थी, मतलब कटोरा कटोरा भर रसगुल्ला चेप जाती थी। उस समय तो तुमको बहुत मज़ा आता था। और आज जब तुमको गाली दे रहा है, तुम्हारे बाप को गाली दे रहा है, तो तुमको बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा काम ही ऐसा कि तुम की हो कि तुम्हारे बाप भी तुम्हारी वजह से गाली सुन रहे हैं। तुम्हारे बाप की कोई गलती नहीं है। और ये कि भाई हम सोशल मीडिया पे ही गुहार लगाएंगे, सोशल मीडिया पे ही जज बैठा देंगे, सोशल मीडिया पे ही न्याय। क्यों? राजा से, जब प्रशासन से राजा नहीं डरता है तो सोशल मीडिया के लोगों से राजा डर जाएगा क्या? तुम्हारे ही अकॉर्डिंग कि राजा बहुत बाहुबली है, एक दिन जब उसके पास सब कुछ हो जाएगा तो पूरा देश पे राज करेगा। मतलब हिटलर है राजा। जब मेन बात है ना कि तुम लोग को ना सही लोग नहीं मिला, नहीं तो तुमको भी देता लंबा सा और राजा को भी लंबा सा देता, इतना पहुंचाता ना कि फिर तुम लोग के लिए जमीन कम पड़ जाता। और इसके माए बाप वो दोनों बुढ़ा उतने में सठिया गए भाई। उनके भी वीडियो देखिएगा तो आंख से खून और कान से खून निकल जाएगा। मतलब जो गंदी हरकत बेटा करता है कि लड़कियों के कपड़े पहन के वो रील्स बनाता है। मतलब ब्रा पहन के कौन रील्स बनाता है भाई? एक मर्द ब्रा पहन के लड़कियों के कपड़े पहन, और सेम इसके बाप, राजा के जो बाप हैं वो तो गए बुजुर्ग, लेकिन पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे। मतलब जिंदगी भर वो इंसान मजदूरी किया, लेदर फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन आज उस इंसान को बैठे बैठा डॉलर का इतना ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा कि भाई डॉलर कमाने का ही चढ़ा हुआ है कि वो इंसान मतलब ब्रा पहन के और शॉर्ट्स पहन के रील्स बनाने आ जाता है और कहता है कि भाई हम बुजुर्ग हैं, हम हाथ जोड़ के। मतलब बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग को बुजुर्ग वाला गुण होना चाहिए ना, तभी तो लोग इज्जत देगा। अब बुजुर्ग हैं और हरकतें मतलब क्या बोले, बेशर्मों वाली कर रहे हैं, कहाँ से इज्जत देगा? और राजा ब्लॉग की माँ आ रही है तो बोल रही है उसकी बीवी खराब है, बीवी आ रही है तो कह रहा है ये खराब है, वो कह रहा है मेरी बीवी खराब है। यहाँ भाई साहब कोई खराब नहीं है, यहाँ सारे के सारे खराब हैं। मतलब दाल काली नहीं है, पूरे मतलब क्या बोले, पूरे दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। बस यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ऑडियंस को शी बनाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम लोग जो दिखाएंगे। ये राजा अपनी बीवी को स्क्रिप्ट क्यों दिया? हर केस में देखिएगा, लपुआ उधर अपनी बीवी को स्क्रिप्ट दिया था कि जाओ खेत में रहो, कभी मैके चली जाओ, मैके जा रहे हैं, इसे करेंगे वैसे करेंगे, ले जाके खेत में बैठा के। और उसकी सास उसमें इंक्लूड थी, देवर इंक्लूड था। तो सेम यहाँ भी ये कलुआ को लगा कि भाई बीवी को स्क्रिप्ट देते हैं कि जाओ मैके में बैठ के रोना। सब लोग को ये लगेगा तुम औरत हो, औरतों को सिंपैथी ज़्यादा मिलती है। और यही कारण है कि आज हमारे समाज में जो जेन्युइन औरत है, जिनके साथ सच में गलत हो रहा है, जो बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत कुछ झेल रही हैं या बहुत कुछ झेल के बैठी हैं, वो कभी भी न्याय के लिए आगे नहीं बढ़ती। उनको हिम्मत नहीं होता है, ना तो अपने कानून के पास जाती हैं, ना तो सोशल मीडिया पे आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा कानून ना न्याय देने में इतना टाइम लगा देगा ना कि शायद हम इस जीवन को त्याग देंगे। और सोशल मीडिया पे हम जाएंगे तो हमें न्याय तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से सच खत्म हो चुका है, केवल चारों तरफ झूठ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारे माँ बाप खानदान को इतनी गालियाँ पड़ेगी कि शायद उतना हम सपने में भी नहीं सोचे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं झूठे यूट्यूबरों की वजह से। ये लोग अपनी बीवी को स्क्रिप्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो औरतों के नाम पे इमोशनल हो जाएगी। क्योंकि ये जो ब्लॉग है, ये नॉर्मल होम ब्लॉग, घर का जो ब्लॉग होता है, ये बकरी, ये पनीर और ये जो होता है सब्जी, ये कट चॉप, सोया चिली, तो ये वो जो होता है ना, घरेलू महिलाएं ही देखती हैं। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी से के सास से झगड़ा है, किसी की ननद भाग गई, किसी के ननद देवर पियांक है, तो कोई खुद ड्रिंक कर रही है, तो किसी का हस्बैंड का अफेयर, ये सारे जो है ना औरतें ही देखते हैं। इसमें मर्द लोग बहुत कम ही आपको दिखेंगे। तो इसीलिए राजा को लगा कि भाई ये स्क्रिप्ट उसकी बीवी वो करेगी, अच्छा खासा इनकम हो जाएगा, 2-4 चैनल खड़े हो जाएंगे, तुरंत थार आ जाएगा।
लेकिन मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ना तो इस कलुआ को सपोर्ट कीजिए, ना इसकी जो ये बीबी है पूतना इनको सपोर्ट कीजिए। हाँ, अगर सपोर्ट करना भी है ना तो थोड़ा सा इसके माँ बाप को कर दीजिए, क्योंकि भाई उम्र हुआ, चाहे वो इंसान कितनी भी गंदी हरकतें करे, एज हुआ भाई, हो सकता है कि उस इंसान की मजबूरी हो, नहीं होता होगा उससे दूसरा काम, उसको लग रहा होगा कि वीडियो बना के पैसे कमाना आसान है, तो चलिए उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी इस कलुआ और पुतना को बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इस कलुआ और उसकी देवी जी के लिए। आप लोग से मैं ये जो रिक्वेस्ट की हूँ आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।